सुल्तान अली परसलान पर मबनी तारीखी सीरीज के पार्ट 3 में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुल्तान अली परसलान ने मलाज़गिर्द की जंग में रोमिनों के शहंशाह रोमानुस का मुकाबला कैसे किया और सुल्तान अली परसलान का इंतकाल कैसे हुआ। इन तमाम सवालात को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपने बेटे मलिक शाह को वली ओहद मुकर्रर करने के कुछ अरसे बाद सुल्तान अली परसलान ने आज़रबाईजान का रुख किया। इस मौके पर उनके अहले खाना भी उनके साथ मौजूद थे। आज़रबाईजान जाने का मकसद वहाँ के निज़ाम को दुरुस्त करना था। सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ आज़रबाईजान के शहर खवी के नवा में पड़ाव डाला। इसी दौरान रोमिनों के शहंशाह रोमानुस ड्यूजोंस ने अपने 6 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर के साथ मुसलमानों के इलाकों पर हमला किया और मलाज़गिर्द के मकाम पर पड़ाव डाला। सुल्तान अली परसलान ने इतला मिलते ही अपने अहले खाना को निजामुल मुल्क के साथ तबरेज शहर की तरफ रवाना कर दिया और खुद अपने लश्कर के साथ मलाज़गिर्द की तरफ रवाना हो गए। ड्यूजोंस ने पहले मलाज़गिर्द को फतह किया और फिर खिलात का मुहासरा कर लिया। जब उसे सुल्तान अली परसलान की पेशकदमी का इल्म हुआ तो उसने अपने सारे लश्कर समेत अल ज़हरा के मकाम पर पड़ाव डाला। नाजरीन, ये जगह खिलात और मलाज़गिर्द के दरमियान वाक़या थी। सुल्तान अली परसलान भी आगे बढ़ते हुए 6 ज़ीक़त 463 हिजरी को मलाज़गिर्द के करीब पहुंच गए और रोमन लश्कर से तकरीबन 6 मील के फासले पर पड़ाव डाला। ऐसे में दोनों लश्करों के दरमियान एक खूनरेज़ जंग हुई। बहुत से रोमन सिपाही मारे गए और इसी दौरान रोमानुस ड्यूजोंस ने पसपा होते हुए लश्कर को संभालने के बजाय अपने खेमे का रुख किया, जिससे रोमिनों का सारा लश्कर भाग खड़ा हुआ। इस तरह सुल्तान अली परसलान ने अपने छोटे से लश्कर के साथ 6 लाख की रोमन फौज को शिकस्त दी। क्योंकि ये जंग मलाज़गिर्द के करीब हुई थी, इसीलिए इसे मलाज़गिर्द की जंग का नाम दिया गया और इसे दुनिया की अजीम जंगों में शुमार किया गया। क्योंकि इस जंग में मुसलमानों के हाथों रोमिनों के अजीम शान लश्कर को शिकस्त हुई और एशियाई कोचिंग का दरवाजा मुसलमानों के लिए खुल गया। नाजरीन, इस जंग में रोमिनों के शहंशाह रोमानुस को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रोमानुस को जब सुल्तान के सामने पेश किया गया तो उन्होंने इसके साथ निहायत उम्दा सलूक किया और 50 साल के लिए शराइत के तहत एक मुआहिदा किया। मुआहिदा तय होने के बाद सुल्तान ने रोमानुस को जाने की इजाजत दी। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में ड्यूजोंस की जगह एक शख्स मिकाइल को रोमिनों ने अपना शहंशाह बना लिया। रोमानुस ने अपने इलाकों के करीब पहुंचकर इस इनकलाब की इतला पाई तो 2 लाख दिनार और अपने हीरे जवाहिरात के साथ इस इनकलाब की इतला सुल्तान तक पहुंचा दी, मगर उसे बागियों ने पकड़कर अंधा कर दिया और बाद में कत्ल कर दिया। रोमन शहंशाह को शिकस्त देने और अपनी सल्तनत में अमन व अमान कायम करने के बाद सुल्तान ने तुर्किस्तान के इलाकों पर हमला आवर होने का इरादा किया और एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करके इस मुहिम पर रवाना हो गए। दरियाई जीहू पर सुल्तान ने कश्तियों का पुल बनवाया और 20 से 25 दिनों के अंदर उन्होंने अपने लश्कर के साथ इस दरिया को अबूर कर लिया। सुल्तान ने जब दरियाई जीहून को अबूर किया तो वहाँ एक जोजिम नाम का किला वाक़ था, जिसका हाकिम यूसुफ अल ख्वारिज़मी था। उसने सुल्तान की इस मुहिम को नुकसान पहुँचाने के लिए उनके लश्कर के खिलाफ एक तरह की छापा मार जंग शुरू कर दी और सुल्तान के लश्कर को नुकसान पहुँचाया। आखिरकार सुल्तान अली परसलान उन पर हमलावर हुए और उसे बदतरीन शिकस्त दी। नाजरीन, इस जंग के दौरान यूसुफ अल ख्वारिज़मी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे सुल्तान के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपने लश्कर को नुकसान पहुंचाने से मुतालिक सवाल किया तो जवाब में यूसुफ अल ख्वारिज़मी ने गुस्ताखाना रवैया इख्तियार किया, जिस पर सुल्तान को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे हलाक कर देने का हुक्म दिया। सुल्तान के इन अल्फाज पर वो और ज्यादा बरहम हुआ, जिस पर सुल्तान गुस्से की हालत में उसकी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जिस नशिस्त पर वो बैठे थे उससे उनके कपड़े उलझ गए और वो जमीन पर गिर गए। यूसुफ अल ख्वारिज़मी ने मौका पाते ही सुल्तान पर जहरीले खंजर से वार कर दिया और उन्हें जख्मी कर दिया।
सुल्तान के साथियों ने उसी मौके पर यूसुफ अल ख्वारिज़मी को कत्ल कर दिया। नाजरीन, ये वाक़या 6 रबीउल अव्वल 465 को पेश आया। सुल्तान को जख्मी हालत में दूसरे खेमे में मुंतकिल कर दिया गया और इसी हालत में उन्होंने अपने बेटे मलिक शाह के सर पर ताज रखकर अपने वज़रा और उमरा से हलफ लिया और सबको वसीयतें की। तबीबों ने सुल्तान का बेहतरीन इलाज किया, लेकिन कोई भी तदबीर काम न आई। बिल आखिर 10 रबीउल अव्वल को सुल्तान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। नाजरीन, सुल्तान अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। बेटों में सबसे बड़े मलिक शाह सल्जूकी थे, जो उनके इंतकाल के बाद सल्जूकियों का सुल्तान बने। बाकी बेटों में तिकिश, तितिश, अयाज, अरसलान, अरगोन और बूरी बरस थे। उनकी 3 बेटियां सफरी खातून, आयशा और सारा खातून थीं। तो इस तरह सुल्तान अलैहिस्सलाम पर मबनी तारीखी सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करते हैं कि आपको अलैहिस्सलाम पर मबनी तारीखी सीरीज पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी मालूमाती वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे।